नमस्कार दोस्तों, मैं सापेश फिर से आप लोगों के सामने अपनी कुछ रचनाएं लेके आया हूँ। मेरी कोशिश रहती है हमेशा से कि मैं कुछ ऐसी रचनाएं आप लोगों के सामने लाऊं जो इंसान कभी कभी अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देख सके या नहीं तो ऐसे ही उन रचनाओं का आनंद उठा सके। तो आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो मेरी कोई एक बड़ी कविता नहीं है, पर मेरी कुछ छोटी शायरियाँ जो मैंने यहाँ वहाँ से अपनी डायरी के पन्नों से उठाई हैं। उन छोटी छोटी 2-3 शायरी जो है वो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये आपको लगा कैसा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी कारण से संभाल नहीं पाते और फिर हम एक दूसरे पे दोष डालते हैं कि ये रिश्ता और इस रिश्ते का जो मकाम अभी पहुंचा है ये मेरी गलती नहीं, किसी और की गलती है। उस भावना में बैठ के 4 लाइनें कि पेट काट कर जोड़े थे कुछ पैसे मैंने, उनसे इन परिंदों की कैद आजाद की है। पेट काट कर जोड़े थे कुछ पैसे मैंने, उनसे इन परिंदों की कैद आजाद की है। तेरी जगह जो बननी थी दिल में बन गई, तेरी जगह जो बननी थी दिल में बन गई। ये जंग न जमीन की है न जायदाद की है। मोहब्बत में दुश्मनी कर क्या हासिल होगा, इंतकाम ने किसकी जिंदगी आबाद की है। मोहब्बत में दुश्मनी कर क्या हासिल होगा, इंतकाम ने किसकी जिंदगी आबाद की है। कल तूने आगे बढ़कर गले लगाया था ना, कल तूने आगे बढ़कर गले लगाया था ना, आज कहते हो मैंने जिंदगी बर्बाद की है। आज कहते हो मैंने जिंदगी बर्बाद की है। दूसरी जो मेरी छोटी सी रचना है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। बरसात के दिन थे, मौसम में भीगापन था, ठंड थी, धूप नहीं थी, बहुत सुहाना मौसम था और मैं यूं ही जा रहा था और सड़क किनारे एक पौधे में एक बहुत खूबसूरत फूल खिला हुआ था और उसके ऊपर जो बड़ा पेड़ था वहां से पानी उस पर टपक रहा था। उसे देखकर मन में ख्याल आया कि ये फूल जो इन ओस की बूंदों से पानी को अपने अंदर लेकर खुद भी इतना मजबूत ना होके भी उन्हें संभालने की कोशिश करता है, तो क्यों ना हम भी जिंदगी में अगर हम किसी को संभालने के काबिल हैं, किसी बूंद को सहारा देने के काबिल हैं, तो क्यों ना दें। इस भावना में रह के ये 4 लाइनें सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा। कि आंसू समझ वो उसकी ओर बढ़ी, आंसू समझ वो उसकी ओर बढ़ी, ओस को बाहों में भरा और पौधे से गिर पड़ी। आंसू समझ वो उसकी ओर बढ़ी, ओस को बाहों में भरा और पौधे से गिर पड़ी। दूसरों के दुख में खुद को मिटाती वो, पंखुड़ी पंखुड़ी पंखुड़ी। तीसरी जो मेरी रचना है ये एक तरीके से एक खींच है जो मुझे कभी कभी उठती है जब चीज़ों से जूझता हूँ और चीज़ें मेरी तरह से कभी कभी हो नहीं पाती हैं। तो एक खींच जो उठती है, उस छोटी सी खींच में बहुत कुछ होता है, भावनाएं होती हैं, सवाल होते हैं। तो उस जगह पे बैठ के ये लाइन सुनिएगा।
बहुत हुआ, बहुत हुआ, वक्त निकाल कर किसी दिन, वक्त निकाल कर किसी दिन वक्त से अपने वक्त की बात करनी है। आगे ये जो मेरी रचना है, ये मैंने ऐसे ही लिखा था जब मन में ये ख्याल आ रहे थे कि हम कभी कभी खुद को इतना दुखी समझते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। होता ऐसा है नहीं, शायद हम उतने दुखी होते नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम दुखी हैं बहुत। और फिर सच में जब किसी बात पे कोई बड़ा दुख आता है तब मालूम पड़ता है कि नहीं, उतने दुखी थे नहीं। तो उस पे ऐसे ही कि बर्बाद होने की कोशिश में हम सच में बर्बाद हो गए। थैंक यू। तो ये मेरी कुछ रचनाएं थी। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। मुझे कभी कभी कोई पूछता है कि तुम लिखते क्यों, और मैंने ये कविता, ये शायरी मैंने कई बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ता हूँ कि मेरे लिखने के पीछे कारण ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई बड़ी आशाएं हैं मन में या ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं क्यों लिखता हूँ ये मैं 4 लाइनों में बोलता हूँ। बहुत बार बोला है, पर एक बार और कि हूँ सागर नित पवन पड़े तो मैं लहर हो जाऊंगा। हूँ सागर नित पवन पड़े तो मैं लहर हो जाऊंगा। तेरे होठों से जो निकलूं तो मैं कहर ही ढाऊंगा। हूँ सागर नित पवन पड़े तो मैं लहर हो जाऊंगा। तेरे होठों से जो निकलूं तो मैं कहर ही ढाऊंगा। स्वार्थी हूं मैं, मेरी रचना को तुम निस्वार्थ न कह देना। लिखता हूं कि अपनी कविता से मैं कभी अमर हो जाऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने मेरी कविता, मेरी शायरी इतनी दूर तक सुन ही ली है, तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं जब भी कोई भी नई रचना, कोई भी नई कविता अगर मैं अपलोड करता हूँ तो वो आपको मालूम पड़े, और इससे मुझे सपोर्ट भी होगा और इससे मुझे बहुत ताकत मिलती है और अच्छा लिखने की और अच्छी चीज़ें डालने की। तो जल्दी ही अपनी दूसरी रचना के साथ मैं वापस आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।